यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज मैं आपको मोलैरिटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 67 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो सब कुछ गिवन है आपको। सैंपल ऑफ NaOH वेइंग 0.38 ग्राम। वो कहता है NaOH का सैंपल है जिसका वेट कितना है, 0.38 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 50 ml। गिवन वेट को किससे डिनोट करना है? हाँ जी, गिवन वेट को किससे डिनोट करते हैं? तो W। WA WB? WA। हाँ जी, देखो बच्चों, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हम लोग क्वेश्चन से ये न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं इसके, ठीक है। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, क्या करना है, हमें वेट दिया हुआ है। A sample of NaOH weighing 0.38 gram is dissolved in water and the solution is made to 50 ml in a volumetric flask, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सोल्यूट को डिनोट करते हैं B से और गिवन वेट को करते हैं W से। तो W भी आ गया 0.38 ग्राम। और हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी कैसे निकलती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और अगर ml में हो तो इनटू 1000। मोल्स कैसे निकलेंगे? यहाँ पे निकालते हैं साइड पे। 0.38 डिवाइडेड बाय, हाँ जी आप लोग बताओगे, मोलर मास 40। 40। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? एनी आइडिया? कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट करके बताओ बच्चे। मोल्स कितने आएंगे? मोल्स 95। मोल्स कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट कितने आ रहे हैं? 0.01 आ गए। कर लो इतनी जल्दी, तो इतनी देर तो मैं भी चला लूं कैलकुलेटर। आया किसी का? 0.38 डिवाइडेड बाय 40, इट्स 0.0095। 95 आ गया। हाँ 0.0095 है, ठीक है। तो मोल्स आ गए 0.0095 डिवाइड बाय 50 इंटू 1000। फाइव जिसके साथ मर्जी काट लो, ऊपर काट लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? जीरो 0.19, ठीक है बच्चे। पहला क्वेश्चन समझ आ गया? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया देख लो बच्चे, हमने मोलैरिटी निकाली है पहले क्वेश्चन में। हमें गिवन वेट दिया हुआ था, गिवन वेट दिया हुआ था NaOH का। तो NaOH का मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है। बस हो गया, उसके बाद मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन 68 है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इनको अच्छे से समझना कैसे पिक करना है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी को कोई आइडिया कि ये क्वेश्चन कैसे होगा? मोलैरिटी दी हुई है, you can clearly see molarity is given to you and we have to calculate molarity। तो मेरे को इतना पता है, मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मोल चाहिए होते हैं सॉल्यूट के, और वॉल्यूम चाहिए होता है सॉल्यूशन का, और हमें उसके लिए डेंसिटी दी हुई है। मैंने डेंसिटी वाला क्वेश्चन आपको कराया था कल, ठीक है। तो उसके साथ रिलेटेड है, देखो कैसे। 3 मोलर सॉल्यूशन, पहले आपको ये बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है 3 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? एनीवन? हाँ जी,
तो 3 मोल्स का सोल्यूशन। वो 3 मोल्स पर केजी है। हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसने बोला हुआ है सोल्यूशन क्या है 3 मोलर, है ना। तो 3 मोलर अगर सोल्यूशन है तो इधर क्या होता है मोल्स, नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मैं मास 1 केजी सपोज करता हूँ तो मोल्स कितने आ जाएंगे 3। तो ये चीज हमने इसलिए लिखी। ये पहला पॉइंट समझ, पहला स्टेप समझ आया सबको? हाँ जी बच्चे बोलो, जल्दी बोलो सारे, यस सर यस सर यस सर, जल्दी। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। ओके ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो आपको सॉल्वेंट का क्या पता लग गया, सॉल्वेंट का क्या पता लग चुका है, मास। अब क्या करोगे, अब कौन बताएगा? सर तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला। अभी नहीं, हाँ जी सर, हाँ जी अर्जित बोलो। सर मैं सान्या। सानिया हाँ जी बोलो, सॉरी। सर मुझको समझ नहीं आया। अब मेरी बात सुनो बच्चे, अगर मैं बोलूं मेरे पास सोल्यूशन, क्वेश्चन भूल जाओ, जनरल बात कर रहा हूं। मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, आई हैव अ सोल्यूशन 1 मोलर सोल्यूशन एंड यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन, हाउ विल यू प्रिपेयर इट? तो आप सिंपली क्या करोगे, आप 1 मोल ले लोगे सोल्यूट का और 1 केजी ले लोगे सॉल्वेंट, तो आंसर 1 आ जाएगा, यस और नो? यस सर। बस बस यही है बच्चे। तो 1 मोलर सोल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल डिसॉल्व जब हम करेंगे कितने में, 1 केजी सॉल्वेंट में, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो अगर 3 था तो 3 आ गया। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे एक स्टेप और है, मेन, सबसे मेन स्टेप, वो कौन बताएगा? मैं हिंट भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा, सोचो सोचो बच्चे सोचो। सर हमको वॉल्यूम चाहिए अभी डेंसिटी से। हाँ जी हाँ जी, हमको वॉल्यूम चाहिए अभी तो मोलैरिटी निकालने के लिए। वॉल्यूम चाहिए, वेरी गुड। किसका वॉल्यूम चाहिए? सोल्यूशन का NaOH का। सोल्यूशन का। हमारे पास वेट किसका आया अभी, 1000 ग्राम। सर सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का, फिर सोल्यूशन का वेट कैसे निकालेंगे अब? ये सबसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे? हाँ जी वंशिका, नंदनी, काव्य बोलो, दिवांशु कैसे आएगा? सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट प्लस करके। सोल्यूट का वेट कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूं? 3 मोल्स गिवन है उसका। मोल्स भी है नहीं। 3 मोल्स हमने ये लिखा है अभी, है ना। तो NaOH का मोलर मास होता है 40 और 40 ग्राम पर मोल होता है, और हमारे पास 3 मोल है, तो 3 मोल का वेट कितना हो गया, 3 into 40। तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट आ गया कितना, 3 into 40 दैट इज 120, और इसको हम ऐड कर देंगे, टोटल सोल्यूशन का वेट आ जाएगा, सॉल्वेंट प्लस 120 सोल्यूट का 1120। ये आ गया सोल्यूशन का वेट। यहां तक समझ आया बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी 1120। मैं आगे इसको इरेज कर दूं बच्चों? तो 1 मिनट। हाँ नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको जल्दी। डन। हाँ जी बच्चे डन। तो सोल्यूशन का वेट आ गया
1120 ग्राम, डेंसिटी गिवन है 1.110 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, यहां से आ जाएगा वॉल्यूम, मास बाय डेंसिटी। करो डिवाइड, 1120 डिवाइड बाय 1.110, 1009। मेरे साथ और कौन कौन कर रहा है कैलकुलेशन? मैंने अभी किया, देखो और कौन कर रहा है? सर अभी कर रहा हूं। जो साथ में कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसको पता लग रहा होगा हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलो जी, वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम आ गया तो मोलैरिटी कौन सा दूर है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोल्स यानी कि 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1009 into 1000, तो 3000 बाय 1009, तो 2.97 इज द आंसर। 2.97 आंसर आ गया बच्चे, एग्जैक्ट आंसर, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे अगर आया सामने पेपर में, टेस्ट में, बोलो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे? यस सर। यस सर, ओके। बाकी यशवी, सर नंदिनी, आपने सानिया, यूनिट्स में वंशिका कर लोगे? एम कैसे लिख दिया? एम यूनिट होती है ना यूनिट्स में आपने एम। ये यूनिट है भाई, मोलैरिटी के यूनिट है। सर वो तो मोल पर लीटर नहीं होते? तो वही है, कैपिटल एम से लिख सकते हैं ना उसको, इसका मतलब यही होता है, समझ आया? इसको ये मत सोचो कि ओके इसका सर। इसका ये ऐसे मत सोचो इसको, इसका आंसर 2.95 आ गया, उधर एम उस तरफ था, तो दोनों मल्टीप्लाई कैसे हो गए? नहीं, ये मोलैरिटी है, पूरा मोलैरिटी है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा अगर लिखना हो तो ऐसे। बात समझ आई? हाँ जी, कहाँ पे? यस सर। कौन कौन ऐसे क्वेश्चन कर लेगा टेस्ट में? कर लोगे सभी? यस सर। काफी कर, एक बच्चा कर सकता है बस, और अर्चित, और वॉल्यूम में सर। हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी गर्ल्स, कर लोगे क्वेश्चन बच्चे ऐसा? बोल दो। यशवी, सानिया, नंदनी, यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, आप सबने बोल दिया यस सर, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं डालूंगा, ठीक है, इससे थोड़े से और टफ डालूंगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 9 पे। A bottle contains 500 ml of 2.54 molar HCl. How much water should be added to dilute it to a 1.6 ml HCl solution? Very nice question। देखो, इसको हम एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे। मान लो मेरे पास एक बीकर है ना, और इसमें 500 ml पानी है, इसका वॉल्यूम इतना है, और इसमें की मोलैरिटी दी हुई है 2.4। तो मेरे को पहले बताओ कैसे करोगे, कोई बच्चा कर सकता है? 2-3 मिनट दूं, टाइम दूं, या मैं कराऊं जल्दी? बोल दो बच्चे। सर 2 मिनट ट्राई कर चलो लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट दिए, टेक 2 minutes, राइट। तो बच्चे जो पिछला क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ आ गया होगा, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, मैंने अभी स्टार्ट किया। डेंसिटी 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 86% बाई वेट दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? देखो, 86% बाई वेट का मतलब होता है कि अगर 100 ग्राम का सैंपल है तो उसमें 86 ग्राम क्या होगा? H2SO4। 86 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन क्या लिखूं? हाँ जी, एनीवन?
कोई बता सकता है आगे क्या लिखूं? यशवी, वंशिका? So 100 gram हाँ, 100 ग्राम ऑफ व्हाट बच्चे? solution. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आज सानिया समझ आ गया बच्चे ये? एटी 86% बाई वेट, टोटल में से इतना वेट उसका है। तो अगर 100 ग्राम का सैंपल होगा 86 ग्राम H2SO4 होगा। तो H2SO4 के मोल्स निकाल लो। गिवन वेट बाय मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास होता है 98। ये कैलकुलेट करो। 0.87 86 डिवाइडेड बाय 98, 0.877। ठीक है, आगे मोलैरिटी क्या फॉर्मूला लगा दो। मोल्स, नीचे क्या चाहिए होता है? नीचे चाहिए होता है वॉल्यूम, है ना? हमारे पास क्या है? मास है। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चे? मास बाय डेंसिटी, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 1.8। तो 100 को जब डिवाइड करते हैं 1.8 से तो आंसर आता है 55.55। तो मोल्स नीचे आएगा बच्चे, वॉल्यूम इनटू 1000 होता है ना? तो क्या आ गया? मोल्स कितने? 0.877। वॉल्यूम क्या आया? 55.5 इंटू 1000। तो क्या आ गया? 0.877 इंटू 1000 डिवाइड बाय 55.55। 1.57 आया था। हाँ, 15 पॉइंट बचे, 15 आंसर आएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 15.78। 0 कम डाल दिया। 15 आएगा, हाँ ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ आ गए? बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं है कोई भी, यही टाइप चलती हैं। मुश्किल तो नहीं लग रहे? हाँ जी बच्चे बोलो। चले आगे। मुश्किल होगी बाकी तो। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रहती है, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भैया। आगे देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वी आर लेफ्ट विथ 3 क्वेश्चंस। सर लास्ट स्लाइड करना। स्लाइड नहीं है इसमें, कोई स्लाइड नहीं है भाई। ये मैं वर्ड पे हूँ, जूम पे नहीं हूँ। मैं बाद में देख लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ गुड। कहाँ से पूछना पूछ ले, मैं बता देता हूँ। नहीं सर। चल कोई नहीं, फिर बाद में कर लेंगे। 71.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। ये तो इजी है बच्चे, ये तो कर लोगे। आगे करते हैं। यस नो, यस नो, यस बोलो। अगर मेरे को ये क्वेश्चन तो कराना बस होता। मोल्स ही निकालने हैं ना? हाँ बच्चे सिंपल है। ये गिवन वेट दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का, मोलर मास दे रखा है, इसका मोलर मास होता है, फॉर्मूला दिया हुआ ना, मोलर मास कैलकुलेट करके 126 आ जाएगा। तो मोल्स आ गए, वॉल्यूम दिया हुआ है 500, ठीक है, ml में। तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.63 डिवाइड बाई 126, नीचे वॉल्यूम 500 इंटू 2 इंटू 1000। ये कैंसिल, यहाँ 2 आया। 63 को ऐसे लिख लूं, नीचे 126, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 दियर -2 आंसर, यानी कि 0.01। समझ आ गया बच्चों? हाँ जी, क्लियर टू ऑल? हाँ जी दिवांशु, नंदनी, बोलते रहा करो। हाँ जी सर। नितिन आ गया समझ? नितिन कौंडल? यस सर। चलो 72,
सारे क्वेश्चन करवा लो मेरे से। टेस्ट जितने क्वेश्चन मैं करूंगा उतना टेस्ट टफ आएगा, याद रखना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर कंटेन्ड इन 27 ml ऑफ 0.15 मोलर NaOH? ये तो इजी है, ये तो कर दो, ये तो कर दो जल्दी जल्दी। मैं नहीं कर रहा, करो। मोलैरिटी दी हुई है, मोल्स निकल जाएंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.15 इंटू 27 डिवाइड बाई 1000। मोल्स आ गए, निकालना क्या है, मोल्स ही निकालने हैं, तो यही आंसर आ जाएगा। कितना आया किया? 0.0405। ठीक है, 0.15 इंटू 27 डिवाइड बाई 1000 है ना। शाबाश। जो मेरे साथ साथ करेगा वो टेस्ट में नंबर आएंगे, उसके पेपर में भी आएंगे, सब कुछ होगा। मोल्स आ गए हमारे पास। नाउ लास्ट क्वेश्चन 73। इसको मैं रब कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 73, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकाल के मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे, इनटू एवोगैड्रो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना हो तो मैं पूरा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स वॉल्यूम 1000। मोलैरिटी कितनी? 0.01। मोल्स नहीं पता, वॉल्यूम 100 ml इंटू 1000, 2 0 कैंसिल, बचा 10, तो मोल्स आ गए 10⁻³ ठीक है। एंड वी नो मोल्स इक्वल्स टू 1 मोल में कितने एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे? यस बच्चे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? मैंने बोला था ना, अब मोल कंसेप्ट पीछे नहीं छोड़ेगा, हर जगह आएगा। आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, समझ आ गया? 6.022 10⁻20 आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? मेरी बात सुनो, कल ना आपकी ऑफलाइन क्लास होगी, ठीक है, और उसमें थोड़े और बेटर क्वेश्चंस, आपकी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी करके आना, छुट्टी मत करना। मेरी तरफ से तो मैंने तो सारी बोली थी करने को, जितनी हो जाएगी वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन छुट्टी मत करना। क्लियर? चलो ठीक है बच्चे, ओके भाई, परसों टेस्ट है आपका, अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। ओके बच्चे, ओके भाई, थैंक यू सर। ओके बच्चे, वेलकम। बाय सर। ओके बच्चे, बाय।